बोल रहा था, मैं देख रहा यहाँ पर चूहा बना देता है, चूहा। कह रहा आपके अंदर का डर आपको डरा देता है, आप बड़ी बाइबल पढ़ते हैं, बड़ी प्रार्थना करते हैं, लेकिन जब यूएसए की एम्बेसी के पास पहुंचते हैं तो जैसे कुत्ता नहीं करता, हाय साडा लगेगा कि नहीं, और आप नेगेटिव जब बोलते हैं आपका रिफ्यूजल लग जाता है। मेरी बात समझ रहे कि नहीं? आपको समझना है, आपको परमेश्वर ने डराने के लिए नहीं बनाया, डरने के लिए नहीं बनाया। कह रहा है शैतान को डराने के लिए बनाया, डराने के लिए। बोलो हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं, मैं डरा के रखता हूं पूरी दुनिया को। मैं कह रहा हूं मैं हेलीकॉप्टर लेने वाला हूं, मेरे अकाउंट चेक करते रहे, हाँ फोन करते हैं, हेलो हेलो फटाफट देखो फटाफट देखो। 7 साल से बोल रहा हूं जब से सेवा में आया, मैं हेलीकॉप्टर लेने वाला हूं। और इसी समय वो पास्टर क्या, विश्वासी क्या, कलीसिया क्या, वो पूरे वर्ल्ड के क्या, दुश्मन क्या, जानकार क्या, सब रिश्तेदार क्या, वो लाइन में बैठे बैठे 7 साल से डर ही जा रहे हैं मेरे से। वो इसके अकाउंट चेक करो, इसकी बैलेंस शीट चेक करो। मैंने कहा डरो, परमेश्वर ने मुझे डराने के लिए बनाया है। कह रहा है कि आज शैतान को डराने के लिए बनाया, इंसानों को डराने के लिए नहीं बनाया। समझ रहे कि नहीं? कह रहा है कि आज उन मुसीबतों को डराने के लिए बनाया परमेश्वर ने आपको, उन कर्जों को डराने के लिए बनाया आपको, डरने के लिए नहीं बनाया। आप कहोगे, बाइबल बोलती है जैसा तू कहेगा वैसा हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? कौन हो आप? आप मसीह के जन हो। परमेश्वर ने आपको बड़े प्यार से बनाया है, बड़े प्यार से। सारे बोल हालेलुया। बनाया कि नहीं? मैं कह रहा हूं उसको बाहर ने जल्दी में नहीं बनाया, आपको बड़े प्यार से बनाया है। कह रहा आप छोटी मोटी चीज नहीं हो, जितने मसीह में आ गए हैं आज से आपके पीछे स्वर्गदूत चल रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करते हो कि नहीं? जब मैं चलता हूं तो ऐसे चलता हूं कि मेरे साथ स्वर्गदूत चल रहे हैं। मैं 1 हफ्ता ऐसे चलता रहा और बोलता रहा कलीसिया के अंदर, मैंने कहा मेरे साथ स्वर्गदूत चलते हैं। एक दिन मेरे पीछे 2 आदमी चल रहे थे और मैं डर गया। मैंने कहा कौन है? उसने मुझे नहीं बताया। मैं इंग्लैंड में प्रचार करने गया और उसी समय मैं किसी के लिए प्रोफेसी कर रहा था, तो मेरे पीछे पीछे कोई डायरी पे लिख रहा है। मैंने कहा ये कौन है? पर मैंने कहा कलीसिया के सामने बेइज्जती हो जाएगी, अभी पूछूंगा, डरूंगा तो। और मैं घर गया और मैंने घुटने टेक के परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर कौन है मेरे पीछे जो डायरी पे लिख रहा था? कह रहा तू 1 हफ्ते से बोल रहा है मेरे पीछे स्वर्गदूत चलते हैं। कह रहा मैं तेरे मुंह का सिरजनहार हूं। कह रहा मैंने तेरे पीछे स्वर्गदूत लगा रखे हैं। बोलो हालेलुया। आपके समझ में आया कि नहीं? आपके मुंह का अंगीकार आपको जिताएगा आज यीशु मसीह के नाम में। मैं जीतना है कि हारना है? तो आपको सोचना है आप मुंह से क्या बोल रहे हैं। आपको जीतना है कि हारना है? मैं खुद डर गया। मैंने कहा यार क्या कर रहे हैं? और मैंने पूछा, मैंने कहा वो कॉपी पेन पे क्या कर रहे थे, क्या लिख रहे थे? कह रहे तू इतनी भविष्यवाणी कर रहा था। मैंने कहा ये स्वर्गदूत भूल न जाए, कॉपी पेन लेके जाना, प्रोफेट बजिंदर बहुत भविष्यवाणियां करता है। बोलो हालेलुया। वहां के पास्टर बोल रहे थे, कह रहे गप्पे मार के चला गया। मैंने कहा तुम्हारा बाप हूं मैं, अगले साल फिर आऊंगा। अगले साल गया, धड़ाधड़ गवाइयां, धड़ाधड़ गवाइयां, धड़ाधड़। मैं कह रहा मैं ऐसे नहीं बोलता, जो हवा बुलवाता है तो बोलता हूं, डरने की जरूरत नहीं है। यीशु तुम्हारे साथ है। मैं फिर कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा चमत्कार करता है। आप ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं बुलाए गए, परमेश्वर की योजना के तहत बुलाए गए आप सब यहाँ पर यीशु मसीह के नाम में। और आज से मेरा परमेश्वर आपके हाथों से इतिहास रचवाएगा। आमीन बोल कर ऊंचा करो। अपने विश्वास के तंबू को चौड़े करोगे आज रात। मैं कह रहा हूं एक दुकान शोरूम में बदल जाएगी आज रात। मैं कह रहा हूं आपका घर 4 कमरे का होगा, मैं कह रहा हूं 8 कमरे का हो जाएगा। चौड़े कर लो अपने तंबू। चौड़े करने के लिए तैयार हो कि नहीं? मैं बताता हूं कि मैं जब प्रभु में नहीं था तो उस समय मैं गांव के बच्चों को देखता था, वो इतने बड़े पुल से ऊपर से छलांग लगाते थे नदी में, और मैंने कहा बेटे इतनी ऊपर से छलांग लगा रहे और डर रहे थे। मेरा दिल करता था तैरने का और मैं पुल पर जाकर खड़ा हो जाता और मैंने कहा एक दिन मैं भी इसमें छलांग लगाऊंगा, पर डरता था। मैंने कहा मरने के लिए नहीं, तैरने के लिए। तो मैं डरता था मैं कैसे कूदूंगा इसके अंदर। तो उसी समय गांव के छोटे छोटे बच्चे, मेरे से भी छोटे छोटे बच्चे, वो मेरे पास आके बोलते आजा मेरे साथ, मेरा हाथ पकड़ और कूद जा। मैंने कहा बेवकूफ चल भाग जा यहाँ से। मैंने कहा तेरा हाथ पकड़ने से अच्छा मैं भैंस की पूंछ पकड़ कर नहा लूंगा, चल। मैंने कहा भैंस से सीख लूंगा मैं तैरना। और एक दिन मैंने क्या किया, मैंने कहा ये रोज मेरा मजाक उड़ाएंगे। मैं अपने गांव में भैंसे लेके जाता था और मैंने भैंस जब नदी में छोड़ी और मैंने उसकी पूंछ पकड़ ली। मैंने कहा ये मुझे अब नदी पार कराएगी। मैंने कहा चल चल मेरी बसंती है, चल चल भैंस। और जब मैं कर रहा था बड़ा खुश हो रहा था। मैंने कहा ले ये मेरे को तैरना आ गया। मैं पैर चला रहा था। मैंने कहा वाह वाह। मैंने कहा यार वैसे ही डर दूर कर रहा था अपना। लेकिन जैसे ही आधे रास्ते में गया और इसमें भैंस ने गोबर कर दिया
और वो हाथ छूट गया। और जब छूटा मैंने कहा ओए बचाओ 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 बचाओ। और उसी समय भैंस तो बचाने नहीं आई, वो छोटा सा लड़का, वो लड़के गांव के मुझे बचाने के लिए आ गए। और जिसमें बाहर ले जाते मुझे कह रहे थे, जब हमने कहा था हमारा हाथ पकड़ ले, तब जवाब दे रहा था हैं? मैंने कहा आज बहुत सारे इंसानों को लोग बोलते हैं यीशु मसीह डूबने से बचाने वाला है, हालेलुया, लेकिन लोग विश्वास नहीं करते, डरते हैं यीशु मसीह के पास आने के बाद। लेकिन जब कोई ऐसी समस्या आती है तब उन्हें पता लगता है एक छोटा सा मसीह बच्चा भी उन्हें बाहर निकाल सकता है। यीशु मसीह के नाम में निकाल सकता कि नहीं? कौन है आप? अरे कौन है आप? आप मसीह के जन हैं, आपको डरना नहीं है। आप शैतान को डराने वाले हो, बीमारियों को भगाने वाले हो, कर्जों को लानतों को भगाने वाले हो, इतिहास रचने वाले लोग हो आप। यीशु मसीह के जन हो। एक जगह नाव पर यीशु मसीह जा रहा था और चेले साथ थे। और इसी समय चेले रोज क्या करते थे? ओ यीशु मसीह की तारीफ करते थे। यीशु मसीह तेरी दाढ़ी बड़ी अच्छी है, यीशु मसीह आप बहुत गोरे हो, आपके बाल बहुत सुंदर हैं, आपका कुर्ता बहुत अच्छा है, आपकी चमड़ी बहुत लाल है। नहीं, तारीफ करते होंगे यीशु मसीह की। और जिस रात यीशु मसीह के सामने बड़े बड़े वादे करते थे कि यीशु मसीह एक बार तो हमें अनॉइंटिंग दे, हम ऐसे भूतड़ियों को निकालेंगे, तू हमें अनॉइंटिंग दे, हम ऐसे लोगों के बीच में काम करेंगे, डरेंगे नहीं। यीशु मसीह ने कहा अच्छा, कह रहा ठीक है, तुम्हें अनॉइंटिंग देने से पहले परख लेता हूं। और उसी समय जब नाव में जा रहे थे और उसी समय नाव में तूफान आ गया समुद्र में। और जब तूफान आया डर गए सारे चेले, अनॉइंटिंग लेने वाले डर के बोले, यहां तक कह रहे होंगे, बोल रहे होंगे यीशु मसीह बोल रहे कि हमारे पर आफत आ गई, तूफान आ गया और तू सो रहा है। यीशु मसीह उठा और उसने कहा बात सुन, कह रहा कि डरपोक कहेंगे, कह रहा मैं तुम्हारा विश्वास देख रहा था, ऐ अल्लाह विश्वासियों, कह रहा मैं सोया नहीं हूं, मैं जागता रहता हूं, कह रहा मैं सोया नहीं हूं। और उसी समय उसने तूफान को उठकर कहा, कह रहा है तूफान थम जा और शांत हो जाए यीशु मसीह के नाम में। और वो शांत हो गया। मैं कह रहा हूं कि उसी समय चेले हैरान थे, लेकिन परमेश्वर ने उसको यहाँ पर सबको पता है कि तूफान आया, लेकिन उनको सीक्रेट नहीं पता लोगों को वो तूफान क्यों आया था। वो तूफान इसलिए आया हुआ था क्योंकि चेलों को डराने के लिए नहीं आया था, क्योंकि शैतान खुद चेलों से डरा हुआ था। क्योंकि यीशु मसीह और उसके चेले नाव पार करने के बाद, तो समुद्र पार करने के बाद वहां पर एक ऐसे व्यक्ति को चंगा करने के लिए जा रहे थे जो बचपन से करे सालों साल से वो पागल था, सांगलों से जड़ा हुआ था, दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम थी। और वहां पर एक बड़ा मिराइकल परमेश्वर ने करना था, इसलिए कह रहे कि वहां पर कह रहे कि शैतान डरा हुआ था, इसलिए उनको डरा रहा था। और आज कह रहे जैसे ही जब वो वहां पर गए तो उन्होंने देखा कि वो बड़ा चमत्कार हुआ और वो छोड़कर निकल गई सालों साल की दुष्ट आत्मा, उसको वो सांगलों से बेड़ियों से बंधा व्यक्ति आजाद हो गया। और पूरी बहुत सारे लोगों ने 5000 लोगों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया। मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे लोगों में हल्ला मच गया, यीशु मसीह का शोर मच गया। और शैतान अपने कान दबा रहा था, बोल रहा था इसी बात से मैं डर रहा था, इसीलिए मैंने मुसीबत डाली थी, इसीलिए मैंने नाम को पलटने की कोशिश किया था, इसीलिए मैंने मारने की कोशिश किया था। लेकिन ये फिर भी नहीं डरे क्योंकि यीशु मसीह इनके साथ था। हालेलुया। आप समझ रहे कि नहीं? कह रहे अगर आज आप किसी भी प्रॉब्लम्स में, मैंने क्या बताया, यूसुफ को पता था जेल में रहूंगा, कह रहा यहोवा मेरे साथ है। कह रहा कि अगर मैं कुएं में रहूंगा यहोवा मेरे साथ है। कह रहा खेत में रहूंगा अकाल पड़ जाए यहोवा मेरे साथ है। आज आपने फैसला लेना है कि परमेश्वर आज मुसीबत चाहे कोई आए, चाहे मुझे कुछ मिले ना मिले संसार के अंदर, लेकिन मैं एक बात जानता हूं, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे साथ है। मैं कह रहा हूं ऐसे लोगों को आज रात परमेश्वर का साथ मिलने वाला है, ऐसे लोगों के ऊपर हाथ आने वाला है, खुदा का हाथ आएगा इस साल के अंदर, हाथ आएगा। आपकी बीमारियां जाएंगी आज रात, मुसीबतें जाएंगी, लानतें जाएंगी, शर्मिंदगियां खत्म होंगी यीशु मसीह के नाम में। आपका विश्वास है यहोवा का साथ आज रात आपके बच्चों को भी मिलने वाला यीशु मसीह के नाम में। आप तैयार हो कि नहीं? आप तैयार हो यहोवा का साथ लेने के लिए? लेकिन याद रखना जो डरपोक होते हैं उनके साथ 2 कदम नहीं चलता मेरा परमेश्वर, उनके साथ चलता है जिनकी आत्मा में दिलेरी है। अगर आज आप इस वचन से आप समझ गए हैं परमेश्वर काम करने वाला है। लेकिन बहुत बार मसीह में आने के बाद, चर्च आने के बाद, ये एक नाव है, जब आप चर्च आते हैं तो आपके घर में कुछ होता है और उसी समय आप डर जाते हैं, आप घर बैठना चाहते हैं, आप चर्च छोड़ना चाहते हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि नाव वो आपको नहीं, कर आपको नहीं, इस चर्च को नहीं,